अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। तो आज आप लोगों के साथ स्पोकन इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं कंटिन्यू बैक टू बैक आपको लेक्चर अब प्रोवाइड करता जाऊँ, ताकि एक लेक्चर फिर डिले फिर एक लेक्चर, इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि लेक्चर रिकॉर्ड करके दो तीन चार इकट्ठी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि जो कम अज़ कम एक कोर्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो कम अज़ कम टेंसेस एक बार पूरे कर लूँ, ताकि वो टेंसेस कम अज़ कम अपने पूरे कर सकें। फिर साथ साथ बाकी जो कोर्सेज़ हैं उनकी वीडियोस के ऊपर भी काम करना कंटिन्यू करेंगे जी हम लोग। तो आज देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक काम जाना हुआ है। हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट तक काम जान लिया था। तो आज हमने जुमला एक बनाएंगे जिसमें हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनाए जाते हैं इसके फ्यूचर के, तो उसको बनाने कर लेते हैं कोशिश। तो पहला नेगेटिव कर लेते हैं कि मैं, और अपने एक वर्ब चेक कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ब पकड़ लेते हैं, ड्रिंक ईट। ईट को ले लेते हैं चलो इस बार। मैंने खाना नहीं खाया होगा। जैसे हम कहते हैं ना, यार मुझे पता है अली ने खाना नहीं खाया होगा। ऐसा होता है ना जुमला, मतलब बोलते हैं यार पता है हमें अली ने खाना नहीं खाया होगा, सब ने काम कर लिया होगा। भाई अली नहीं स्कूल, आज बारिश हो रही थी तो अली स्कूल नहीं गया होगा, बाकी सब गए होंगे। ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ काम जो फ्यूचर में परफेक्ट होगा, तो आपको पता है कि हाँ भी फ्यूचर में ये काम हुआ होगा, पक्की बात है कि वो काम होगा। ऐसा मैंने खाना नहीं खाया होगा जी, या उसने खाना नहीं खाया होगा। तो ऐसे जुमले जो फ्यूचर के अंदर होंगे, जिसमें काम का परफेक्ट होने के करीब होगा लेकिन वो काम नहीं हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं जी नेगेटिव। तो इसका जुमला बनाने कर लेते हैं कोशिश और देखते हैं क्या होता है जिस यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं अपनी कोडिंग को। यहाँ पर आई मीन कोडिंग कह रहा हूँ, अपने जुमले को, अपने टेक्स्ट को, और लगाते हैं इसकी तरतीब और देखते हैं जी फार्मूला क्या होना चाहिए इसके लिए। मैंने खाना नहीं खाया होगा तो पहले सब्जेक्ट को ले आते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर आपका नोट आ जाता है, फिर आपका आ जाता है वर्ब, मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं। उसकी फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है ना, और साथ ऑब्जेक्ट। लें जी, इस जुमले को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि ये जुमला पूरा बनेगा कैसे आखिर। तो सब्जेक्ट है अपने पास कौन? मैं, आई। और अच्छा, एक और बात मैं क्लियर करता चलूँ कि आई के साथ शेल भी लगता है, आप विल भी लगा सकते हो। इसके लिए इस चक्कर में नहीं रहना कि सर ने शेल बोला था, शेल ही लगेगा। मोस्टली लोग विल का भी इस्तेमाल करते हैं, वी विल, इस तरह से भी। मैंने कहा था ना आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, तो आप विल भी लगा सकते हो। पहले भी बात कई दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, आज भी क्लियर कर दिया आपको। अब मैं यह जुमला करता हूँ, आई शेल। अब फिर से मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है और वो दो वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो जब उसे नेगेटिव करते हैं तो नोट अपनी जगह बीच में खुद ही जगह बना के बैठ जाता है। तो आई शैल नोट हैव, और खाना है जी ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया होगा, आई शैल नॉट हैव ईटन फूड। मैंने खाना नहीं खाया होगा। अब एक सवालिया जुमला बनाने की करते हैं कोशिश, बनाते हैं, बल्कि कोशिश तो हमने कर ही ली कई बार, इस बार बना लेते हैं जुमला। अच्छा क्या करें जुमला, एक जुमला पकड़ते हैं जी, अपने पास वर्ब की तरफ चलते हैं और वर्ब देखते हैं जी और कौन सा है। इस बार गो को लेके आते हैं, किस तरह गो नहीं अभी तक गया। गो काफ़ी देर होगी, कोई जुमला गो के ऊपर नहीं बना हमसे। इस बार कर लेते हैं वो कहाँ होंगे? उन्हें कहा वो कराची भेज देते हैं आज। वो कराची जा
चुके होंगे, वो कराची जा चुके होंगे जी। अच्छा एक काम ये करते हैं, ये तो हो गया उसका सिंपल, वो कराची जा चुके होंगे, तो इसको हमने पहले बना लिया है, वो कराची नहीं जा चुके होंगे ये भी हमें पता है। इसको हम कहते हैं जस्ट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कर लेते हैं, क्या, हम इसको कर लेते हैं इंट्रोगेटिव, क्या वो कराची जा चुके होंगे। इसको सवालिया में कर लेते हैं जुमले वो पूरा, ताकि जुमला बदल जाएगा। कॉपी करते हैं और यहाँ मैं ले जाता हूँ अपने पास। लो जी जुमला आया और हमें इसको ट्राई करनी है सीखने की। पता नहीं क्या बनेगा इसका जुमले की इंग्लिश। अब क्या करें, किससे पूछें, क्या करें। तो सब्जेक्ट सबसे पहले अपने पास फार्मूला हमेशा की तरह लें जी, हमेशा की तरह अपने पास आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। लो जी हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बना बैठा है। थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर दें ताकि सारा कुछ हमें नज़र आ जाए लिखा हुआ एक ही लाइन में। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बारी आ जाएगी फिर से, इसमें नेगेटिव तो है कोई नहीं, नोट तो आना कोई नहीं, डायरेक्ट आपका मेन वर्ब। और मेन वर्ब में जाके फॉर्म लगानी है थर्ड वाली, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट वाला काम। और बाकी बचा ऑब्जेक्ट प्लस ये सवाल निशान होता है, इसका इस्तेमाल लाजमी किया कीजिएगा। अब इसी को फॉलो करते हुए जुमला बना के देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास, विल दे, ज़्यादा लोग हैं ना, विल दे हैव, आगे गो वेंट गोन, गोन, विल दे हैव गोन कहाँ पे जी, टू कराची। और सवाल निशान लगा देना उन्हें, विल दे हैव गो टू कराची, गो टू मतलब गोन, गो वेंट गोन, विल दे हैव, ओके, विल दे हैव गोन टू कराची, क्या वो कराची जा चुके होंगे। और अगर एक जुमला बना लीजिए आखिरी वाला, जिसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, जिसके अंदर हम एक वर्ब पकड़ लेते हैं इस बार, यहाँ से डू करना को कर लेते हैं। कोई काम नहीं, अभी तक डू का भी हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है, तो कोई डू कर लेते हैं। तुमने, अच्छा क्या तुमने, या क्या तुमने काम कर लिया होगा, क्या तुमने काम नहीं किया होगा, क्या तुमने काम नहीं कर लिया होगा। लो जी, क्या तुमने काम नहीं कर लिया या तुमने काम नहीं किया होगा। तो इस तरह के जुमले इसको इंग्लिश में तब्दील करने की करते हैं कोशिश। एक तो सवालिया भी आ गया, ऊपर से नेगेटिव भी हो गया, तो इसमें अपनी क्वेश्चन मार्क का हर लिहाज से ख्याल रखने कर देने की कोशिश और कोशिश। मैं मोस्टली आप कोशिश कहता रहता हूँ, तो आप काइंडली इस पर ट्राई लाजमी किया करें। जो मैं बात कह रहा होता हूँ, जैसे मर्जी मूड में आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन कुछ बातें अहम हैं जो आपको काइंडली लाजमी सीखने की कोशिश कीजिएगा, कभी ना कभी आपके ये काम ज़रूर आएंगे। रूल, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फॉर्म, क्योंकि जब तक ये परफेक्ट रहना है, ये थर्ड से हमारी जान नहीं छूटनी। थर्ड तो थर्ड ये समझो, थर्ड ओके, थर्ड और ऑब्जेक्ट। और साथ आपने सवाल निशान का इजाफा कर लेना है। तो अब देखते हैं जी हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन है जी अपने पास,
क्या हो रहा है जी, क्या तुम, विल, विल आगे क्या कहता है जी, विल, विल, उसके बाद विल के बाद हम बात कर लेते हैं जी, इसी के साथ साथ विल हो गया। उसके बाद कहते हैं जी आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, विल यू आगे अपना पूरा करना है इस चीज़ को। और अगर नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव अपनी जगह बनाएगा, फिर उसके बीच में उसने दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में अपनी जगह बनानी है, फिर आगे चलना है। विल यू हैव नोट, क्या, डन, क्या तुमने काम कर लिया होगा, यू विल नोट हैव डन वर्क, क्या तुमने काम नहीं किया होगा, तो ये भी काम इस तरह, ये तुमने काम नहीं कर लिया होगा या तुमने काम नहीं किया होगा, तो ये जुमला बनेगा विल यू नॉट हैव डन वर्क। तो ये चंद छोटे छोटे से रूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आपको इंग्लिश समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। लेक्चर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो ना कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिएगा। मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कुछ नया नया काम करने की, तो आपकी में भी हेल्प हो जाए या किसी में भी आपके थ्रू किसी और की हेल्प हो जाए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।